वॉर रुकवा दी पापा। भाई वॉर रुके या ना रुके, बट आईपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। अब फॉरेन का टॉपिक उठा है तो फॉरेन की समझ लेते हैं। तो फॉरेन की समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहली टेबल को मैंने चाइल्ड टेबल नाम दिया है, दूसरी टेबल को मैंने पेरेंट टेबल नाम किया है। बेसिकली जो फॉरेन की होती है वो एक टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होता है। जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं एसक्यूएल में, वहाँ पे यूज़ होता है। तो बेसिक काम इसका ये होता है कि वो पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की वाला कॉलम होता है उसको एज इट इज़ कॉपी करके उठा के किसी एक नई टेबल में पुट कर देता है, जो कि हमारी चाइल्ड टेबल होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईडी वाला कॉलम है वो यहाँ से उठ के सिटी आईडी में चला गया है। डेटा बिल्कुल इक्वल है, बस थोड़ा सा नाम में चेंज किया है। तो इसका कोड देखते हैं कि आगे इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। फॉरेन की का कोड बहुत सिंपल होता है, बस इतना लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जौन सी चाइल्ड टेबल बनाना चाह रहे हो उसका नाम लिखना है। टेम्प यहाँ पे नाम दिया है। उसके बाद लगाना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंडर लिखना है जो भी न्यू कॉलम बनाना चाह रहे हो, न्यू कॉलम उसका नाम, उसके साथ उसका डेटा टाइप लिखना है। यहाँ पे मैंने इंट लिया है। फिर लगाना है कॉमा। तो कॉमा के बाद हमको लिखना है फॉरेन की। फॉरेन की के बाद हमको बेसिकली लिखना है जो अभी हमने कॉलम बनाया है जस्ट उसका नेम लिखना है विद इन पैरेंथेसिस। फिर उसके बाद हमें लिखना है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का बेसिक मीनिंग होता है कि आप किस पेरेंट टेबल से, उसके किस कॉलम से बेसिकली रेफरेंस लेना चाह रहे हो अपने डेटा का। तो उसको जोन सी टेबल से आप डेटा उठाना चाह रहे हो ना, बेसिकली आपको वो लिखना है। तो मैं कस्टमर टेबल से डेटा उठाना चाह रहा हूँ और उसमें भी मैं इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ कि भाई ये पेरेंट टेबल है अपनी कस्टमर वाली, और मैं पेरेंट टेबल में से आईडी वाले कॉलम में से डेटा उठाना चाह रहा हूँ। तो बस इतना लिखना है और उसके बाद वही एंड कर देना है कोड को और आपका काम हो जाएगा।